गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को टेंस पढ़ाने वाला हूं। टेंस की एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास रहेगी। और टेंस का जो पहला क्लास हुआ था बाबू, उसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था, स्टार्ट करा दिया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था और निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन देखने से पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि क्या होता है। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वो मेनली क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग यस नो, यस नो, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। और दूसरा को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, इसका जो दूसरा नाम होता है ना बाबू, इसको कुछ लोग WH क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। इसको कुछ लोग बाबू WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसका यस नो क्वेश्चन बाबू इसलिए नाम पड़ा ना, क्योंकि इसका जो आंसर होता है ना, यस और नो में मिलता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आपने सुबह में नाश्ता कर लिया है, तो आपने कर लिया तो बोलोगे हाँ, नहीं किया तो बोलोगे नहीं। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। एक्जुलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा। नॉट सेंटेंस में है तो लगाएंगे, क्योंकि दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। नॉट वाला ही पढ़ा दे रहा हूं, तो नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। और WH क्वेश्चन में क्या होता है बाबू, या WH क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें बाबू ये रहते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया और वेयर हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, इस टाइप के वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये WH क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंट्रोगेटिव होते हैं, दो टाइप के होते हैं। हम लोग इसको एक एक करके पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर रहे थे ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना बाबू। निगेटिव क्या था, ये मैंने पढ़ा दिया शॉर्ट में। NEG मतलब निगेटिव लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका निगेटिव था सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस B1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क था, यही था ना। अब हमें क्या बनाना है ना, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, आई मीन्स इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, यस नो क्वेश्चन वाला बाबू। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब को बाहर रखेंगे ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब को लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, डू डज से स्टार्ट करेंगे। डू हो गया, डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये नॉट को ना, ये नॉट को इनके साथ लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, डोंट हो जाएगा, डोंट, और डजंट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर हो गया। एक दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं 4-5 एग्जाम्पल बता दूंगा। फिर या मैं क्या कर रहा हूं ना, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो ना, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। यस नो क्वेश्चन और WH
क्वेश्चन वाला, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बाबू WH वाले का, ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन का, इंट्रोगेटिव चल रहा है ना, ये हो गया यस नो क्वेश्चन वाले का, ठीक है स्ट्रक्चर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और WH क्वेश्चन, या जिसको हमने बोला था क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा ना बाबू, जो WH से स्टार्ट होता है ना, जैसे व्हाट, वाई, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, WH लिख दे रहा हूँ। जो WH से स्टार्ट होता है जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको WH इसलिए बोलते हैं ना बाबू, कुछ लोगों का कहना है कि WH इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे वर्ड जो होते हैं ना वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें हाउ जो बाबू होता है ना, ये WH से स्टार्ट नहीं होता है, फिर भी इसका नाम लोगों ने दे दिया है WH क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले WH लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा उतार देंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, WH लिख दिया हमने, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इसका दूसरा भी तो हो जाएगा ना। अब इसको वाले को देख लो, तो हमने क्या करेंगे, WH लिख दिया। WH समझ में आ रहा है ना, WH मतलब क्या, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड से, वर्ड को यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। WH हो गया बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए डोंट, शॉर्ट वाले की बात कर रहा हूँ, फिर डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे मैं बोलूं, इसका बोलूं, क्या तुम पूजा करते हो, क्वेश्चन मार्क। अब एक इसका देखते हैं, तुम पूजा क्यों करते हो, एक मिनट, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना बाबू, इसका पहचान तो नहीं बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया हूं कि ता रहे, ती रहे, ते रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा बात, ये भी तो मैंने बता दिया था ना कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, पहले वीडियो में बता दिया था ना, नहीं बताया था तो एक बात और जान लो, ये डू होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। जो जिनको ज्यादा मतलब जानकारी नहीं, वो फर्स्ट वीडियो में जाके देख लें, यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है। तो ये बाबू इसको क्या बोलते हैं, वर्ब मैंने बताया था ना कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, तो डू आपका सिंगुलर हो गया। डज क्या होता है, सॉरी, वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में होता है प्लूरल होता है, ठीक है, सिंगुलर नहीं होता, वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। इसमें एस या ईएस लगा कर हम लोग क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो ये बाबू जो डू हो गया ना, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। और डज क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया। अब कहने का मतलब है कि डज किसके साथ आएगा, डू किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है ना, तो डज आपका किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, और नाम कोई भी एक नाम रहे ना, जैसे राम, तो उसके साथ आएगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आपके रिवीजन के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे को फिर से बताना चाहिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। और प्लूरल कौन से हो जाएंगे, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, और नाम भी कोई सा भी हो जाएगा, ये बता दिया हूं, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या से स्टार्ट है ना, क्या, जैसे मैं पूछ रहा हूं ना, क्या तुम पूजा करते हो, ठीक है। अगर आप पूजा करते हो ना तो बोलोगे हाँ, और नहीं करते हो ना तो बोलोगे नहीं। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन जो होता है, या जिसे हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं ना, ये भी क्वेश्चन ही पूछता है। इंट्रोगेटिव का मतलब भी होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। तो इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डूडज लिखेंगे ना, और डूडज किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, डूडज हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है ना बाबू, यू लिख दो। यू के साथ डू या डज, डू होता है ना, डू क्या होता है, डू होता है। तो क्या हो गया, डूडज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नॉट है बाबू, नॉट है, नहीं है ना,
तो नहीं लगाएंगे। नॉट अगर सेंटेंस में नहीं लिखा है तो नहीं लगाएंगे। घेरने का मतलब यही है कि रहेगा तो लगाएंगे। अब मैं इसके लिए अलग से पढ़ाता तो टाइम ज्यादा लगता, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। नहीं है, नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है, V1 है ना, तो पूजा करना का लिख दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लगाएंगे। और नहीं तो देख लो बाबू, यहां पे लिख लो, भगवान की पूजा करते हो तो अब लिख दो, डू यू वर्शिप गॉड, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। तुम पूजा क्यों करते हो, अब देखो बाबू, तुम पूजा क्यों करते हो, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है ना, वाई। इसके बाद देखो ये हो गया, WH हो गया ना, WH हो गया, उसके बाद डू डज लगाना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। और क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है ना, यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू आएगा ना। तो ये हो गया, बनाने का तरीका बता रहा हूं। अब क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद वह भी लिखना है ना, तो वाई डू यू वर्शिप। अब इसमें मैं लिख देता तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो, तो यहां पे मैं गॉड लिख देता। मैं इसको मिटा रहा हूं और पांच और एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उस स्ट्रक्चर की सहायता से। और देखिए मैं स्ट्रक्चर लिखना भूल गया, ताकि आप लोगों को समझा दूं। कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है। इधर मैं लिख दूं, समझा दूंगा। जो स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो गया, और WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही था ना बाबू, ठीक है। देखते हैं, ये आपका यस नो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो गया, या WH क्वेश्चन, जो आप समझो, ठीक है। दोनों नाम फेमस है इसका, WH ज्यादा नाम फेमस है, ठीक है। क्या आप अंग्रेजी जानते हो, क्या आप अंग्रेजी जानते हो, मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सा है, ये कौन सा कहने का मतलब है कि यस नो क्वेश्चन है या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है। तो आप देखो, इसका रिप्लाई देने के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है ना। मैं बोल रहा हूं क्या आप अंग्रेजी जानते हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं चाहिए ना, बस हाँ और नाम में चाहिए। तो आप बोलोगे जानते हो, तो कहोगे हाँ, हाँ बोले ना, तो यस नो क्वेश्चन हो गया ना, ये वाला हो गया यस नो क्वेश्चन का, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट WH लिखेंगे, सॉरी WH, डू और डज लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा, तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा। और सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपके साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है ना, एक नंबर। तो लिख दो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, डू डज हो गया, सब्जेक्ट लिखो डू यू, उसके बाद नॉट नहीं है ना, नहीं लिखो, उसके बाद मेन वर्ब लिखो। मेन वर्ब में क्या लगेगा, V1 लगेगा ना, तो डू यू नो, नो, उसके बाद जानना, डू यू नो हो गया, जानना हो गया। उसके बाद क्या हो गया, क्या जानते हो, इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है। क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ये बाबू, आपके भाई लोग कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, जो यहां पे मौजूद ना हो, बोलते समय मौजूद ना हो, तो वो थर्ड पर्सन। तो क्या आपके भाई लोग की बातें हो रही है ना, और तो वो लोग थर्ड पर्सन आपके प्लूरल नंबर हो जाएंगे। क्यों प्लूरल नंबर हो जाएंगे, कि भाई लोग की बात किया है, बहुत सारे भाइयों की बात किया जा रहा है। और प्लूरल के साथ डू या डज, आपको बताया था ना, ये क्या होता है, वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है, ठीक है, और ये सिंगुलर हो गया। तो क्या लगाएंगे, डू, डू डज लगाना है ना, तो डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, डू योर ब्रदर्स, ठीक है, डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे ना, तो फिर जानना,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, क्या गाय घास खाती है? क्या गाय घास खाती है? तो गाय क्या हो गई? सिंगुलर हो गई ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गई, तो डज लगता है ना, डज। क्या आपकी है ना, क्या गाय घास खाती है? आपकी नहीं है। क्या गाय घास खाती है? तो डज द काउ, डज द काउ। उसके बाद डू डज हो गया, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब लगाएंगे ना, V1 लगाएंगे ना, डज योर काउ इट। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रास, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं, आप कहाँ रहते हो? मैं बोल रहा हूं आप कहाँ रहते हो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना, आप बताओगे ना कि मैं आर्य नगर में रहता हूं, मैं कटारी बाग में रहता हूं, मैं गांधी चौक में रहता हूं, आप बताओगे ना, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो गया या WH क्वेश्चन हो गया। और WH क्वेश्चन क्या होता है? पहले WH वाले सब वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डूडज लिखेंगे, उसके बाद नॉट जो है सो लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। 4 नंबर, आप कहाँ रहते हो? कहाँ का इंग्लिश लिख दो पहले, वेयर हो गया, ठीक है। और वेयर, उसके बाद डूडर चाहिए ना, ये हो गया ना। उसके बाद क्या चाहिए? डूडर चाहिए। तो हम डूडज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का है आप है ना, तो आप का इंग्लिश क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो वेयर डू यू, और उसके बाद लिव लिख दो, वेयर डू यू लिव, वर्ब हो गया ना। 5 नंबर, तुम क्या चाहते हो? एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना, तो क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, ये हो गया। तुम क्या चाहते हो, पहले क्या का इंग्लिश लिखेंगे। देखो इसमें भी क्या है और इसमें भी क्या है। अगर क्या से स्टार्ट है सेंटेंस तो यस नो क्वेश्चन है बाबू। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो यस नो क्वेश्चन है। अगर क्या बीच में आ रहा है तो वो WH क्वेश्चन है, या इसका दूसरा नाम है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हाट। यहां क्या का इंग्लिश कुछ नहीं था, बस एक ज्वेलरी पर बाहर लिख देते थे, वही क्या का इंग्लिश था। लेकिन यहां पे क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, व्हाट होता है, इसको व्हाट भी बोलते हैं, जो है व्हाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? WH लिख दिया। उसके बाद डूडज किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। ये एस मतलब सब्जेक्ट है बाबू, एस बराबर सब्जेक्ट, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, व्हाट हो गया। उसके बाद डूडज लगाएं, डूडज किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू लिख दो ना, और यू के साथ डू लगता है, तो व्हाट डू यू, और ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद V1 लिख दो, वांट। व्हाट डू यू वांट। ये 5 सेंटेंस थे बाबू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है। बाकी आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हम लोग वो देखेंगे। अब ये तो आपको ट्रांसलेशन भी आता है ना, लेकिन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो। चलिए बाबू, मैंने आप लोग का समय ज्यादा ना लगे इसकी वजह से मैंने पूरा लिख दिया है। अब मैं समझाता हूं। आपके जो एग्जाम में आते हैं बाबू ना, इसी से आते हैं, वो CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इसमें इससे आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे आते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, अगर किसी बाबू सेंटेंस को पढ़ने से अगर पता चलता है ना कि सेंटेंस हैबिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, जैसे ठीक है, कहते हैं ना अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है। हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी हेडलाइन है, हेडलाइन मतलब कि न्यूज़पेपर में आप कुछ भी लिखते हैं वो तो पास्ट का होता है ना बाबू, एक दिन पहले का होता है। लेकिन अगर वो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है ना, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके जिक्र कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। साइंटिफिक ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन, फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन को थोड़ा सा और ज्यादा देखेंगे लोग, एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा।
ठीक है, और डेली रूटीन, ये सब अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर उनको पढ़ने से लग रहा है कि इन सब में से कोई एक सेंटेंस है, तो आंख बंद करके बाबू आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, किसी और टेंस का नहीं। ठीक है, अब एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल मैंने लिख दिया है, देखते जाइए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, क्या हो गया बाबू, ये डेली रूटीन हो गया ना, मैं स्कूल जाता हूं, ये डेली रूटीन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वॉक इन द मॉर्निंग, क्या हो गया, आपका हैबिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ जो मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी है ना, पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ को परमानेंट एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परमानेंट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स मतलब क्या होते हैं, देखिए बाबू, वन सैलो डजंट मेक अ समर, मतलब कहने का मतलब ये है अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया, ये देखिए, इंडियन टीम विंस द मैच, इंडियन टीम्स विन द मैच, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर। 2 and 2 मेक्स 4, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। साइंटिफिक ट्रुथ देखिए, ट्रीज प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड सनलाइट, ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया ना कि ट्री जो होता है, ट्री जो होता है वो CO2 एंड सनलाइट की सहायता से क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोल सकते हैं, परमानेंट एक्टिविटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये करता है ना। ठीक है, अब देखिए, शेड्यूल्ड एक्शन, शेड्यूल्ड एक्शन कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने लिखा है ना, फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन, फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, टुमारो लगा है ना बाबू, मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, हेयर है, मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया ना। मैं बोल रहा हूं तो फ्यूचर की बातें कर रहा हूं ना, लेकिन ये कौन सा टेंस है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये सब चीज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का आना कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, मैं आप लोग को बताता हूं। चलिए बाबू आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन, फ्यूचर शेड्यूल्ड, कोई भी बाबू फ्यूचर में ना अगर पूर्व निर्धारित हो, मतलब निश्चित हो, तो उसका प्रयोग हम लोग कब का कहां करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे ये देखिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। प्रधानमंत्री का बाबू जो होता है, शेड्यूल होता है ना, वो फिक्स्ड होता है, वो पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोग का ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फ्यूचर वाला बता रहा हूं बाबू, ये देखिए, ये बता रहा हूं क्योंकि ये फ्यूचर है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर की बातें कर रहा हूं, इस वजह से। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, देखिए बाबू ये भी सही है। अब ये नहीं बोलना है ना टुमारो लगा है तो फ्यूचर, कल की बातें कर रहा हूं, कल की बातें कर रहा हूं तो फ्यूचर, फ्यूचर नहीं। अगर फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बताइए कि जो मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, वो शेड्यूल्ड नहीं होता है, वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है, होता है ना। इस वजह से इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये बाबू 100% सही है। एक और देखिए, हाँ चलिए, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, मतलब क्या है बाबू कि गाड़ी 10 बजे खुलेगी, गाड़ी 10 बजे खुलेगी। अभी 10 नहीं बज रहा है, गाड़ी 10 बजे खुलेगी। मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूं, लेकिन इन सब का प्रयोग हम कहां करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, ये बाबू हो गया इतना सारा। अब मैंने कुछ वर्ड लिखवा दिया है, मैंने कुछ वर्ड यहां पे लिख दिया है जिसका प्रयोग ना हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, ये जितना वर्ड मैंने लिखा है कहां करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर कहीं किसी सेंटेंस के
लास्ट में एवरीडे दिख जाए, डेली दिख जाए, रेगुलरली दिख जाए, ऑलवेज दिख जाए, ऑफन दिख जाए, नेवर दिख जाए, जनरली दिख जाए, यूजुअली दिख जाए, समटाइम्स दिख जाए, वंस अ वीक दिख जाए, वंस अ मंथ दिख जाए, वंस अ ईयर दिख जाए, ये सब कहां प्रयोग होंगे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ये क्या लिख रखा है बाबू? देखो यहाँ पे एवरीडे लिख रखा है ना, तो एवरीडे लिखने से क्या पता चल रहा है कि या तो ये हैबिट है या डेली रूटीन है, ठीक है। डेली दो ही काम होता है ना, हैबिट को भी आप रोज करते हो और डेली रूटीन को भी रोज करते हो। तो ये कौन सा टेंस होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इज गोइंग कौन सा टेंस है? इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये इज गोइंग ना होके क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए बाबू, मैंने यूजुअली दे रखा है ना, यहाँ देखिए कहीं यूजुअली मैंने लिख रखा है, हाँ देखिए यहाँ पे यूजुअली। ये बाबू जितने वर्ड है ना ये सब जितने वर्ड है ना, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इन सब का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। देखिए यूजुअली यहाँ पे लिख रखा है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंग भरना है और सिंग्स भरना है। सिंग भरेंगे कि सिंग्स भरेंगे? तो बाबू देखिए मैंने बताया कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है, मतलब सिंग क्या हो गया? सिंग क्या हो गया बाबू? प्लूरल हो गया। और सिंग्स क्या हो गया? सिंग्स सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। और मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही है ना, ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो सिंग्स हो जाएगा, सिंग्स। राम ऑफेन, राम ऑफेन। अब इज हेल्पिंग पुअर की हेल्प्स द पुअर? तो हेल्प्स। क्यों? देखो अगर नहीं भी आ रहा तो देखो यूज ऑफेन है ना, यहां पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लिख दूं क्या? Sometimes I go to पटना। प्रेजेंट इंडेफिनिट। समटाइम्स है ना, और देखिए यहां पे समटाइम्स है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए आई, चलिए फिल इन द ब्लैंक दे रहा हूं। देखिए ये मैंने लिख दिया है, अब इसमें आपको फिल करना है। क्या फिल करना है? देखिए वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा करना। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और देखिए मैंने देखा सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है? डेली लगा हुआ है ना। और देखिए मैंने इसमें कहीं डेली लिख रखा होगा, हाँ देखिए यहाँ पे ये डेली लिख रखा है। डेली लिखने से क्या पता चला? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो यहाँ पे वर्शिप होगा या एम वर्शिपिंग होगा? अगर एम वर्शिपिंग कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा? वर्शिप। क्या हो जाएगा? वर्शिप हो जाएगा। आई वर्शिप गॉड डेली। मैं रोज भगवान की पूजा करता हूं, ठीक है। तो आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त कर दिया। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।